तो दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। इस फॉर्म में हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा मतलब फॉर्म आया हुआ है मध्य प्रदेश मेट्रो का। इसमें एज की बात करेंगे, कब से अप्लाई करा जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे, फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सिलेबस क्या आएगा उसके बारे में बात करेंगे, पॉइंट वाइज बात करेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही डिस्कस करेंगे। फालतू का कुछ भी नहीं उसमें बताना है मेरे को। लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को और समझने को मिलेगी। ठीक है, कुछ नया एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं क्या मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड वेरियस पोस्ट हैं। 88 पोस्ट के लिए किया गया है ये। क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें ये जो फॉर्म है वो 29/8/2023 से स्टार्ट हो चुका है और 29/9/2023 लास्ट डेट है इसकी। सितंबर लास्ट डेट है। अगर बात की जाए मतलब एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड तो पहले बाद में ही डिसाइड होगा। ठीक है, बिफोर एग्ज़ाम के। फ़ीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी की 590, SC ST और EWS की 295। ये बहुत अच्छी खबर है कि EWS के लिए 295 रुपया कम से कम रखा गया इस बार। और एज की बात की जाए तो 1/7/2023 से काउंट होगा आपका। और एज की बात की जाए, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम कितना 28 साल होनी चाहिए। क्लियर। और बात करते हैं क्या क्या पोस्टें की आई हैं, मतलब कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो सुपरवाइज़र के लिए सुपरवाइज़र ऑपरेशन 26 पोस्टें हैं। इसमें क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग ब्रांच। क्लियर। BSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सुपरवाइज़र सेलिंग टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक की 7 पोस्टें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। मेंटेनर की जो है 10 पोस्टें हैं। 10th पास आउट या ITI या NCVT या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल। क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। सुपरवाइज़र सुपरवाइज़र उसका ट्रैकन का तो 8 पोस्टें हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल। ठीक है। मेंटेनर मेंटेनर ट्रैकेशन 9 पोस्टें हैं। 10th पास आउट होना चाहिए ITI या NCVT सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिक। सुपरवाइज़र ट्रैक की 2 पोस्टें हैं। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। मेंटेनर ट्रैक की है 15 पोस्टें हैं। 10th पास आउट होना चाहिए ITI या NCVT होनी चाहिए। सुपरवाइज़र वर्कर की 2 पोस्टें। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर। मेंटेनर वर्कर्स की 3 पोस्टें। 10th पास आउट होना चाहिए ITI या NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टोर असिस्टेंट में 2 पोस्टें हैं। B या BTech डिग्री इन एनी ब्रांच। और HR असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज की 2 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम HR के लिए। अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस के लिए 2 पोस्टें। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स या BCom या MCom में होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग। ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अब आते हैं हम लोग। तो ये बता ही दिया फॉर्म कब से कब तक अप्लाई किया जा रहा है, कब तक है लास्ट डेट उसका। अच्छा, अगर पेमेंट की बात की जाए, पेमेंट तो पे स्केल की बात की जाए तो अगर आप सुपरवाइज़र ऑपरेशंस की भर रहे हैं तो इसमें जो पेमेंट है 33,000 से 1 लाख रुपया है, बैचलर डिग्री और डिप्लोमा। ठीक। अच्छा। सुपरवाइज़र टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक की बात की जाए तो इसमें भी 33,000 से 1 लाख रुपए है। 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। ठीक है। मेंटेनर सेलिंग की 10 पोस्टें हैं। इसमें 20,000 से 60,000 तक आपका पेमेंट है। आपका ITI होना चाहिए, NCVT या SCVT से होना चाहिए। और सुपरवाइज़र ट्रैकर की क्या है कि 8 पोस्टें हैं। ट्रैकेशन की 8 पोस्टें हैं। 33,000 से 1 लाख रुपए पेमेंट है। 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग। सुपर स्टैक की क्या है, 33,000 से 1 लाख रुपए तक पेमेंट है आपकी। पे स्केल और 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। मेंटेनर ट्रैक की है, बता ही दिया मैंने, सॉरी दोबारा हो गया ये। सुपरवाइज़र वर्कर की है तो 33 से 1 लाख और 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा मैंने बताया था। मेंटेनर वर्कर्स की सैलरी बता रहा हूँ, 20,000 से 60,000। स्टोर असिस्टेंट की 25,000 से आपका क्या है 80,000 तक का पेमेंट है आपका। क्लियर। अच्छा,
और HR असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज की 2 पोस्टें हैं, लेकिन 25,000 से 80,000 पेमेंट है आपकी। असिस्टेंट फाइनेंस की बात की जाए तो 25,000 से 80,000। क्लियर है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अब रीडिंग क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया था, ठीक है। और बात की जाए अगर एज की रिलैक्सेशन तो SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। और वैसे PWBD के लिए 10 साल है, फॉर वुमेन के लिए 10 साल, ठीक है। अच्छा, सर्टिफिकेट एज रिलैक्सेशन वाला, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन वाला होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा आपको। एग्ज़ाम सिटी की बात की जाए, सब चीज़ें बात हो गई हैं। अब प्रोसेस तो बता ही दिया मैंने। अब आता है एग्ज़ाम सिटी, और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न। तो एग्ज़ाम सिटी क्या है कि 10 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका मध्य प्रदेश सिटी में होगा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम ईच सिटी। और आप 3 सिटी प्रेफरेंस दे सकते हो। और ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पर्टिकुलर पोस्ट आर लेस देन द एग्ज़ाम सच पोस्ट में भी कंडक्ट बाय भोपाल और इंदौर। क्लियर। बाकी पेमेंट मैंने बता ही दिया। अब आती है एग्ज़ाम के कैसा आएगा, और जनरल इंस्ट्रक्शन स्कीम ऑफ एग्ज़ाम कैसा होगा उसके बारे में बात कर लिया। अब एग्ज़ाम के बारे में तो डिटेल ऑफ बेस CBT होगा आपका, ऑनलाइन मोड होगा, विल बी मतलब कंडक्ट इन 2-3 सेशन इन सिंगल मल्टीपल डेज और 2 आवर्स ड्यूरेशन आपका टाइम दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, सिलेबस सच इन द मेंटेन इन एडवर्टीजमेंट। और उसके बाद क्या है कि आपका क्वेश्चन पेपर में भी इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। और देयर शेल बी निगेटिव मार्किंग ऑल्सो होगा। निगेटिव मार्किंग कौन सा 1/4 रखा जाएगा। क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट CBT 40% UR के लिए, 30% SC, 30% फॉर SC OBC और EWS एंड फॉर 25%। और क्लियर। यहाँ पे इफ़ रिक्वायर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैन बी 2 स्टेज एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ MPMRCL, ठीक। अच्छा, जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फालतू का चीज़ें नहीं डिस्कस करूँगा। और डिटेल ऑफ बेस कंप्यूटर टेस्ट कैसा होगा तो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा आपका 42 मार्क्स, ठीक है। ये हो गया, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। क्लियर। बाकी समय तो लगता है चीज़ों बताने में। इसके बाद क्या होगा आपका सिटीज़ हो गया, और उसके बाद क्या होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर मतलब कंडीशन बी मैरिड और फोटो वेरिफिकेशन हो जाएगा। मेडिकल टेस्ट होगा, अदर इंस्ट्रक्शंस। क्लियर, ठीक है। तो ये कंप्लीट चीज़ें थी। बाकी कोई और भी चीज़ें जो बच गई हैं, मतलब बच गई या कुछ भी ऐसा कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, और इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। क्लियर, ठीक है भाई। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।